हरिओम। आप सभी को देवशैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान की असीम अपार कृपा बरसती रहे। आइए हम सभी श्रवण करते हैं 2020 में 1 जुलाई को पड़ने वाली देवशैनी एकादशी के बारे में। देवशैनी एकादशी 1 जुलाई दिन बुधवार को 2020 में पड़ रही है और देवशैनी एकादशी से ही सारे देवता सो जाते हैं। इस दिन से कोई भी मंगल कार्य नहीं होता, जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि। देवशैनी एकादशी से सारे देवता सो जाते हैं और श्रद्धालुओं को, हरिभक्तों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, पूजा घर को साफ सुथरा करके भगवान का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करें, भगवान को धारण कराएं, पीले पुष्प, पीला चंदन लगाएं। भगवान के शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित स्वरूप का ध्यान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि को पान सुपारी अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके ऋतु फल मेवा जो भी हमारे पास हो वो चढ़ाकर उनकी आरती उतारें, उनको दंडवत प्रणाम करें, उनसे कहें, हे प्रभु हम दीन हैं, आप दीन बंधु हैं, हम पर कृपा करें। फिर द्वादशी तिथि लगने पर ब्राह्मणों को दान और भोजन कराकर दक्षिणा देकर उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। द्वादशी तिथि में एकादशी को पूरा दिन व्रत रहकर यदि ना चल पाए तो फलाहार करें और रात्रि में भगवान विष्णु का भजन स्तुति करें और भगवान के रूप का ध्यान करें। चातुर्मास इस दिन से प्रारंभ होता है। 4 महीने तक संत जन एक जगह पर एकत्रित होकर भगवान की कथा करते और सुनते हैं, लेकिन गृहस्थों को भी घर में रहकर भजन पूजन इत्यादि करना चाहिए। और चातुर्मास में कुछ कर्म हैं जिन्हें ना कर हम स्वस्थ बने रह सकते हैं, जैसे कि जिन्हें वंश वृद्धि चाहिए वो नियमित दूध का सेवन करें। मधुर सुंदर स्वर के लिए गुड़ का सेवन 4 माह तक नहीं करें। लंबा जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो तेल नहीं लगाएं और शहद, मूली, बैगन, परवल इत्यादि ये न खाएं। किसी के द्वारा दिया अन्न जैसे कि दही चावल इत्यादि न खाएं। और इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग में एक सूर्यवंशी बड़े प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे, जिनका नाम मानधाता था। बहुत ही सुशील और अच्छे राजा थे। उनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी, सब आनंद सुख से थे। एक समय में 3 वर्ष तक लगातार वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण अकाल पड़ गया, हाहाकार मच गया, प्रजा व्याकुल हो गई। ऐसी दयनीय स्थिति को देखा राजा ने तो बड़े द्रवित और दुखी हो गए। समाधान खोजने के लिए किसी ऋषि के पास जा रहे थे। जंगल में जाते जाते एक जगह उन्हें आश्रम दिखाई पड़ा और जब वहां गए तो वहां पर बड़े प्रतापी और तपस्वी ऋषि अंगिरा थे और उनके पास पहुँचे तो पूछा कारण। राजा ने बताया। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम इसके निर्माण के लिए, इसके फल को प्राप्त करने के लिए, प्रजा को सुखी करने के लिए तुम देवशैनी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारी प्रजा सुखी होगी और वर्षा होगी, जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। राजा अपने राज्य में गए और उन्होंने व्रत किया, उपवास किया, जिसके कारण भगवान की असीम अनुकंपा हुई और उनके राज्य में पुनः वर्षा हुई, जिससे राजा सुखी हुए और उनके राज्य में सभी प्रजा सुख से रहने लगी। राजा को सभी भोग प्राप्त हुए। अंत में भगवान के धाम को भी गए। तो इस कथा को जो भी करता है, पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, भगवान श्री हरि की अपार कृपा उस पर बनी रहती है। इस दिन भगवान शालिग्राम को प्रणाम अवश्य करें, श्री हरि की आराधना अवश्य करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, भोग में भी, भगवान के चरणों में भी प्रसाद भोग लगाएं और सबको वितरित करें, खुद खाएं।
और संयम से झूठ, क्रोध, छल, कपट इत्यादि त्याग करके व्रत करें, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान की असीम अपार कृपा बनी रहे।